Hello बच्चों, let's see this question. The question says that verify that 10C4 plus 10C3 is equal to 11C4, right? So यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे वो देखते हैं पहले। NCR क्या होता है? NCR की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हम जो गिवन है हमें इसका LHS कंसीडर कर लेते हैं, वेरीफाई करना है हमें। सो LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। LHS कंसीडर करते हैं तो वो है हमारे पास 10C4 प्लस 10C3, राइट। अब इस पे की कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं। 10C4 क्या बन जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल और 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, राइट। सेम 10C3 क्या बन जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा? ये 10 फैक्टोरियल है। 4 फैक्टोरियल को हम 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 10 माइनस 4 क्या होता है? 6 फैक्टोरियल होता है। सो वो हो गया हमारा 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे सेकेंड टर्म में 10 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है। यहाँ 10 माइनस 3 क्या आएगा? 7 फैक्टोरियल आएगा। तो 7 फैक्टोरियल को हम 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख रहे हैं। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें कॉमन निकालना है। अब चीजें अगर हम कॉमन देखें तो क्या क्या कॉमन आ रही है? न्यूमरेटर से 10 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। डिनोमिनेटर में दोनों में 3 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल है, तो वो हमारा कॉमन निकल आएगा। बचेगा क्या? तो फर्स्ट टर्म में 1/4 बच रहा है और सेकेंड टर्म में 1/7 बच रहा है, राइट। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है और 11C4 के इक्वल लेके आना है, राइट। सो अब हम देखते हैं। इक्वल टू हमारे पास क्या रहा? 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल था और 6 फैक्टोरियल। ये तो हमने कॉमन निकाल लिया था। बचा क्या था? 1/4 प्लस 1/7। सो 1/4 प्लस 1/7, राइट। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे एज इट इज रखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7 प्लस 4, 7 इंटू 4 कितना होता है? 28। सो ये हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 प्लस 4 इज 11 एंड 28, राइट। 11/28। अब न्यूमरेटर तो देखे तो 11 इंटू 10 फैक्टोरियल को हम 11 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, राइट। अब डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए था? 11C4 के इक्वल लेके आना है। तो क्या क्या चाहिए होता है? 11C4 किसके इक्वल आएगा? 11C4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 11 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल और 11 माइनस 4 यानी कि 7 फैक्टोरियल। बट यहाँ पे हमारे पास 3 फैक्टोरियल और क्या है? 6 फैक्टोरियल। तो इस 28 को मैं 7 इंटू 4 लिख सकती हूँ। सो 3 फैक्टोरियल था, 6 फैक्टोरियल और ये हो गया हमारा 7 इंटू 4। ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं? हमारा डिजायर्ड RHS लाने के लिए। अब ये 3 फैक्टोरियल और ये 4, इनको अगर मैं एक साथ रखूं तो क्या बन जाएगा? वो 4 फैक्टोरियल। सो ये 4 फैक्टोरियल हो गया और ये 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 जो इसे एक साथ किया तो ये 7 फैक्टोरियल हो गया, राइट। अब इसे मैं लिख सकती हूँ 11 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, 11 माइनस 4 फैक्टोरियल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये की कॉन्सेप्ट से हमारा क्या बन रहा है? 11C4 विच इज इक्वल टू आर RHS। सो देयरफॉर हमने यहाँ पे क्या वेरीफाई कर दिया? 10C4 plus 10C3 is equal to 11C4. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.